क्या आपके भी अंडकोश में दर्द होता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि आपको ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपके अंडकोश में वेरिकोसील तो नहीं हो गया है। और यह पुरुषों की नपुंसकता का, पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही छोटे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वेरिकोसील के बारे में, कि आखिर जो ये अंडकोश का जो दर्द होता है वो क्यों होता है, इसके कौन से ऐसे कैसा मुख्य कारण होता है, और इसके अलावा अगर वेरिकोसील डेवलप हो गया है तो उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि अगर आप लेते हैं तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। जब कभी भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, अंडकोश में दर्द होता है, तो इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है वेरिकोसील। और अक्सर जो ये वेरिकोसील होती है, वेरिकोसील की वजह से इस प्रकार की जो अंडकोश में दर्द होने की जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। और अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहे तो उस कंडीशन में आपको उसकी वजह से आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि आपको देखने को मिल सकती है, जैसे आपके अंडकोशों में सिकुड़न होना, यानी टेस्टिस में एट्रोफी डेवलप हो सकती है, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको शुक्राणुओं की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है। शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है जब कभी भी हमारे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कि शुक्राणुओं की कमी है, और जब उनको पूछते हैं तो बताते हैं कि थोड़ा बहुत अंडकोश में कभी कभार दर्द रहता है। और उस कंडीशन में उसके साथ ही साथ एक और जो बहुत बड़ा सिम्टम उनमें देखने को मिलता है, वो बताता है कि अंडकोश के अंदर मोटी मोटी नसें बन गई है। और यह जो प्रॉब्लम होती है इंडिकेट करती है उनके अंदर वेरिकोसील हो जाता है। और वेरिकोसील में जब इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, जब उनको शुक्राणुओं की कमी होती है, जब अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है तो उनमें वेरिकोसील निकलता है, और जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है शुक्राणुओं की कमी का। अक्सर उन लोगों को वेरिकोसील की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिनको कि वज़न उठाने का काम रहता है, रनिंग कर रहे हैं या जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं। ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में वेरिकोसील होने की संभावना या जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। और लेफ्ट साइड जो टेस्टिस होता है उसमें थोड़ा सा वेरिकोसील की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है राइट की तुलना में। और जब कभी भी उनके अंडकोश में वेरिकोसील डेवलप हो जाता है तो उसमें टेस्टिस में उनको भारीपन, उनको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो ये दर्द होता है वो कभी कभी नीचे थाइस तक या ऊपर पेट की तरफ भी उनमें माइग्रेट करता है, वहाँ पर भी जाता है। और शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है वेरिकोसील। जब कभी भी पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं और वो बताते हैं कि शुक्राणुओं की कमी है, शादी को लंबा समय हो गया और वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, और जब उनके अंडकोश की सोनोग्राफी करा के देखते हैं, यूएसजी स्क्रोटम करा के देखा जाता है, तो उस कंडीशन में अक्सर देखने को मिला है कि उनके अंदर वेरिकोसील होता है। और यह जो वेरिकोसील होता है यही एक बड़ा कारण होता है शुक्राणुओं की कमी का। इसके अलावा कई कारण होते हैं शुक्राणुओं की कमी के, लेकिन वेरिकोसील एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या काम करते हैं, तो वो अक्सर हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है कि उन्होंने कभी रनिंग किया है, वेट लिफ्टिंग किया है, इस प्रकार का उनका एक्टिविटीज़ जो है वो रही है, और उसकी वजह से उनको ये वेरिकोसील जो है डेवलप हो गया है। अक्सर ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी के बाद में ये प्रॉब्लम जो होती है दोबारा से आ जाती है। लेकिन होम्योपैथी जो है चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें वेरिकोसील, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड तक का वेरिकोसील जो होता है वो होम्योपैथी दवाओं द्वारा ठीक हो जाता है। मैं कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर। जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो वज़न नहीं उठाएं, दौड़ भाग नहीं करें, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करें, इसका ध्यान रखें, और एक सपोर्टर लगा के रखें। और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी दवाइयाँ जो होती है, अगर आप वो प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की मैं बात करूं तो यहाँ पर R42, हेमामेलिस, फ्लोरिक एसिड, जिंकम मैट, लेकेसिस, ये कुछ खास दवाइयाँ हैं जो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम में दी जाती है, जो कि वेरिकोसील को बिना ऑपरेशन ठीक करने में आपकी मदद करती है। यदि आपके साथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अंडकोश में दर्द हो रहा है, तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करें, तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, या फिर आप हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। इसी प्रकार की रेगुलर हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और इसी प्रकार से रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी दिया है, डॉक्टर कुलदीप टिप्स। थैंक यू।